हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई विश सभी अच्छे होंगे। तो बेटा जी, कल हमने किया था 10th क्लास का शब्द अलंकार का पहला पार्ट यानी कि अनुप्रास अलंकार। उसमें हमें क्या करना था, उसमें हमें ये देखना था जहाँ पर व्यंजन बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवर्ती मतलब बार बार आना या रिपीट होना, तो वहाँ होगा अनुप्रास अलंकार। और जहाँ पर शब्द बार बार आए और वहाँ अर्थ अलग निकले, वहाँ होगा यमक अलंकार। देख लो एक बार, जहां एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग निकले तो वहां यमक अलंकार होगा। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक आए, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। अब इसमें क्या है, कनक कनक सेम शब्द दो बार आया है, लेकिन इसमें एक कनक का मतलब है सोना, दूसरे का मतलब है धतूरा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मनुष्य धतूरा खा ले तब भी नशे से पागल हो जाएगा, यानी कि बोरा जाएगा या पागल होना एक ही बात है। और उसको सोना ज्यादा मिल जाए, बाप यह पाए बोराए, अगर उसको किसी मनुष्य को सोना ज्यादा मिल जाए तब भी वो बोरा जाएगा, तब भी वो नशे में चूर होगा, तब भी उसे ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना नशा हो गया, कितना घमंड हो जाएगा। घमंड कह लो उसे या नशा कर लो सोना पाने के बाद। ठीक है, तो एक कनक का मतलब है सोना और एक का मतलब है धतूरा। धतूरा खाकर भी मनुष्य नशे में पागल हो जाता है, सोना ज्यादा पा ले उससे मनुष्य नशे में पागल हो जाता है। दोनों का मीनिंग अलग अलग निकला। जहाँ पे शब्द सेम आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग निकले तो वहां होगा यमक अलंकार। ठीक है बेटा, फिर देख लो, जहां पर व्यंजन की आवृत्ति हो तो वहां तो अनुप्रास अलंकार, जहां पे शब्द की आवृत्ति और परंतु अर्थ अलग निकले वहां होगा यमक अलंकार। आई बात समझ में, कुछ नहीं ऐसे करने पे। जहां पर व्यंजन बार बार आए तो वह व्यंजन की आवृत्ति शो करे, व्यंजन बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार। जहां पर शब्द बार बार आए परंतु अर्थ अलग निकले वहां होगा यमक अलंकार। ठीक है, आई होप तुम्हारी समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट में करेंगे हम श्लेष अलंकार के, इसी में करा दूं, चलो इसी में करते हैं, 2 अलंकार हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ये अगले में करा देते हैं। इसके नेक्स्ट आएगा तुम्हारा श्लेष अलंकार, उसमें भी कुछ खास नहीं है, वो भी सिंपल है। देखो इस अलंकार, सबसे फर्स्ट अलंकार में क्या था, हमारे अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवर्ती थी। ठीक है, अब यमक में क्या है, शब्द, इसमें शब्दों की आवर्ती है, वहां पे व्यंजन यानी कि अक्षर की आवर्ती है। और यमक में क्या है, शब्दों की आवर्ती लेकिन अर्थ अलग निकले। जहाँ पे व्यंजन बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे शब्द बार बार आए परंतु अर्थ अलग निकले वहां यमक अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे हुए हों, वहां होगा श्लेष अलंकार। अभी मैं कराऊंगी उसको दोबारा अच्छे से। ठीक है, लेकिन ऐसा कैजुअल बता रही हूँ। श्लेष में क्या होगा, जहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों वहां होगा श्लेष अलंकार। ठीक है।